नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी हमने पहले अध्याय के बारे में कि अर्जुन भगवान कृष्ण पूछते हैं किससे युद्ध करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और बताते हैं कि गांडीव अर्जुन के हाथ से गिर गया, तब वो समझाते हैं। अब दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण सांख्य योग के बारे में बताते हैं। अब ये जो दूसरा अध्याय है इसमें 72 श्लोक हैं, और ये श्लोक जो अध्याय है, ये अध्याय ही बाकी के 16 अध्यायों में क्या विस्तार से समझाया गया है उसकी पृष्ठभूमि, यानी उन सिद्धांतों की नींव इसी अध्याय में रख रहे हैं। अब क्योंकि पहले अध्याय में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से भगवान ने अर्जुन को कहा, और अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भाई क्या हो रहा है। अर्जुन घबरा गए और वो सारी वर्ण संकर संस्कार, क्या होगा, क्यों युद्ध करूं, क्या लाभ है, ऐसा करके वो उनसे पूछते रहे। तो वो अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो तेरे को बिना वजह का मोह हो गया है ना अर्जुन, इस मोह के कारण से तू जो है ना बिना वजह की बातें कर रहा है। कुल का नाश होगा, मृत्यु होगी, है ना, मर जाएंगे तो संस्कार कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा देख अर्जुन, एक तो आत्मा कभी मरती नहीं है, और आत्मा जब मरती नहीं तो ये एक प्रकार से पुराने वस्त्र त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए ना तो कोई मर रहा है और ना कोई जी रहा है, और ना ही कुल का नाश हो रहा है। और जैसा पहले देव बताया कि तू नहीं मारेगा तो ये तेरे को मार देंगे। और आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना गीला कर सकता है, ना सुखा सकता है। इसलिए जब कोई तू मरने वाला ही नहीं है, सिर्फ शरीर बदलने वाला है, और तेरे इन सब प्रियजनों के भी शरीर बदलने वाले हैं, और जिन आत्मा को कभी बदला ही नहीं जा सकता, तो फिर इनके लिए क्यों शोक कर रहा है तू, क्यों बिना वजह कर रहा है। अरे तू धर्म युद्ध के बीच में खड़ा हुआ है तो धर्म युद्ध करना, क्यों तू अननेसेसरी बिना शोक करने वाली बात, अव्यवहारिक बातें कर रहा है। और हानि लाभ जय प्रजय ये युद्ध के बीच में खड़े होकर के ढूंढे ना सोचे जा सकते हैं। तो ये इस वक्त तो तुझे ये युद्ध के बारे में सोचना है। और जैसे तू भाग रहा है ना, अगर युद्ध से भाग जाएगा तो तेरी अपकीर्ति होगी। वो जो तू कह रहे ना मैं इनको नहीं मारूंगा, तो लोग कहेंगे अर्जुन डर गया था। और जो बदनामी होती है ना, वो मृत्यु से भी बुरी होती है ना। तो मृत्यु में तो एक बार जाएगा तू, लेकिन बदनामी तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक तेरे साथ चलती रहेगी। इसलिए बदनामी मत कर, मतलब ऐसी कोई बात मत कर जिससे कि तेरी बदनामी और तू सारी उम्र परेशान होकर के करता रहे। और अपने दिमाग को स्थिर रख, स्थित प्रज्ञा हो, बुद्धि स्थिर रख। और जब बुद्धि स्थिर होगी तो तू ये सारी भौतिक इच्छाएं, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, कौन क्या करेगा, ये सब काम है, वासना की तरफ तेरे को ये इंद्रियां खींच रही हैं। मेरा सुख होगा, तेरा सुख होगा, ये मेरा तेरा कोई सुख नहीं है। ये क्रोध भय और आसक्ति से मुक्त हो, और जब तू क्रोध भय आसक्ति से मुक्त होगा तभी तेरी स्थित प्रज्ञा बुद्धि स्थिर होगी, और तभी तू उसको कह सकेगा ब्रह्म स्थिर है, तभी तू मोक्ष का अधिकारी बनेगा। अब भगवान से पूछते हैं कृष्ण अर्जुन कि प्रभु ये स्थित प्रज्ञा स्थिर बुद्धि है क्या, इसके बारे में तो बताओ। आपने कहा स्थित प्रज्ञा है, स्थित बुद्धि है, स्थिर बुद्धि ये क्या है। तो उन्होंने कछुए का उदाहरण दिया कि जैसे कछुआ सारी चीजों को समेट कर अपने अंदर समा लेता है और खतरा देख करके एकदम सिमट जाता है, इसी तरीके से सारी चीजों को, अपनी इंद्रियों को भटकाने से अच्छा है कि इंद्रियों को एक जय कर, डिजिटल डिकास्ट हो जा, डिस्टॉक्स हो जा, मतलब सब तक ऐसे नकारात्मक खबरों से अपने को बचा ले। जैसे आजकल हम दुनिया भर की खबरें सुनते हैं ना, और तो 1 मिनट के लिए मोबाइल को अपने से अलग नहीं छोड़ना चाहते। तो कुछ देर मोबाइल को भी, ये आज जो भगवान कृष्ण ने तब कहा था ना, तो वो है कि बिना वजह की बातों में हम ध्यान ना लगाएं, इच्छा और अपेक्षाओं को कम करें। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करेंगे ना, तो फिर हमारी बुद्धि जो स्थिर होगी, है ना।
और वो जो हमारा अटैचमेंट है, जो इंद्रियों की वजह से हम वो लगते हैं, हमारी उम्मीदें हैं, महंगी कार चाहिए, महंगे गैजेट्स चाहिए, महंगा मकान चाहिए, है, वो उसमें जब हम उलझ जाते हैं तो फिर हम परेशान होना शुरू करते हैं। जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहना है, जो नहीं है उसके लिए परेशान क्यों होना है। हाँ ठीक है, ये व्यवहारिक ज्ञान है, लेकिन उसके अंदर भी ये मानसिक पतन की ओर ले जाता है। अब वो फिर बताते हैं, देखो चीजों में लगातार सोचने से आसक्ति होती है, आसक्ति से काम पैदा, इच्छाएं पैदा होती हैं, इच्छा पूरी ना होने पे क्रोध आता है, क्रोध से सम्मोह होता है, इससे स्मृति भ्रम होती है और अंत में बुद्धि का नाश हो जाता है। तो देख अर्जुन, बुद्धि का नाश मत होने दे, इधर उधर की बातें, इधर उधर की चीज अपने दिमाग में ना होने दे। देखो हम ऑफिस में भी होते हैं ना, तो असफलता मिल जाए तो हम बहुत दुख, कोई प्रोजेक्ट पूरा ना हो, कुछ ना हो, तो हम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन जब हम पूरी एनर्जी लगा करके और भगवान के को करके और पूरा ज्ञान करके काम करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। जीवन में उतार चढ़ाव को कभी स्थायी नहीं मानना चाहिए, ये तो आते जाते रहेंगे। सफलता, अच्छा एक और बात भी है ना, कि अगर आप सफलता पर प्रसन्न होते हो और आलोचना पर क्रोध करते हो, तो फिर तो भाई साहब आपकी बुद्धि कभी भी वो नहीं होगी, आपका धैर्य रहेगा ही नहीं। जीवन के उतार चढ़ाव को अपना साथी ना माने, और जब आप साथी नहीं मानेंगे तो असफलता पे डिप्रेशन नहीं होगा, आप बिना वजह के डिप्रेशन में नहीं जाओगे। ठीक है, ये वक्त भी आया चला गया, फिर दोबारा आया। इस सब को दूर करने के लिए थोड़ी देर अपनी भावनाओं को काबू में रखें, और भावनाओं को काबू में करने के लिए प्राणायाम करें ना। यही तो भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन को, प्राणायाम करें, मतलब बुद्धि को स्थिर करें। कुल मिलाकर के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अपनी बुद्धि को स्थिर कर, और अपनी बुद्धि को स्थिर करने का सबसे आसान तरीका क्या है हम लोगों के लिए, कि हम लोग 5 मिनट अकेले बैठकर प्राणायाम करें, कुछ ना सोचें, एकदम आंख बंद करें या किसी एक स्थिति को देखते रहे, और 5 मिनट तक को बिल्कुल करें। अगर मान लो कोई बातें आती है तो ओम ओम का जाप करें, और उसके बाद ओम को जपना भी छोड़ दें। बिल्कुल चिंतन मुक्त हो करके बैठना ही बुद्धि स्थिर होने का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा था अभ्यास कर, अभ्यास करने से सब चीज ठीक हो जाती है। और बुद्धि स्थिर करना, स्थित प्रज्ञा बनने का मतलब, संन्यास लेने का मतलब संसार छोड़ना नहीं होता, संसार में रहकर संसार के अंदर इच्छाओं का और मोह का त्याग करना ही स्थित प्रज्ञ बुद्धि है। अच्छा, पहला अध्याय तो समस्या बताता ना, दूसरा अध्याय समाधान देता है, और आगे जब ये सारी बातें करेंगे ना तो फिर इन सब बातों का एक एक अध्याय में एक एक बात होगा। तो भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में यही कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तू अब जो कर्म तूने अपने लिए सोचा है, जो टारगेट तूने तय करा है, जिस सो को तू तय करके युद्ध में आया है, उसके अलावा अगर तू कुछ भी सोचेगा तो तू नरक का भागी होगा, यानी कि अपने कर्म से हटेगा। तो अपनी बुद्धि को अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पे रख। देखो मैं आपको फिर कहता हूं कि लक्ष्य तय करने के लिए बहुत समय लग सकता है। मान लो आपको लक्ष्य समय करने के लिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल भी लग सकते हैं कि मैं क्या बनूंगा, ये तय करने के लिए आपको कितना समय लेना लीजिए। लेकिन अगर एक बार तय कर लिया तो फिर उस काम पर पूरी शक्ति के साथ जुट जाना ही स्थित प्रज्ञ मनुष्य का काम होता है। मान लो आपने एक छोटा, ये इस कहानी से आप समझ सकते हो, एक छोटा बच्चा था, उसने देखा कि भाई एक जो है पुलिस वाला नेता के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो उसने कहा कि मैं नेता बनूंगा। तो एक दिन वो नेता बनने की तैयारी करने लगा, फिर उसने देखा नेता तो गली के लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, गली के जो प्रमुख नंबरदार हैं, बदमाश हैं, दबंग है, उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो उसने कहा मैं दबंग बनूंगा, तो वो दबंग बना। तो फिर दबंग बना तो उसने एक दिन देखा वो दबंग जो था वो पुलिस वाले के आगे गिड़गिड़ा रहा, तो उसने कहा कि मैं पुलिस वाला बनूंगा।
तो वो क्रम चलता रहा, जो देखता था। तो एक बार तय करना कि मुझे बनना क्या है, मुझे इस जीवन में करना क्या है। अगर एक बार लक्ष्य तय कर लिया तो फिर बुद्धि को स्थिर करके उसको कहीं और दूसरी जगह भटकने नहीं देना है। इसी को स्थित प्रज्ञ बुद्धि कहते हैं। बुद्धि स्थिर होना इसी को कहते हैं। नहीं तो सारी उम्र मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, यही सोचने में निकल जाएगी, तो फिर तुम करोगे क्या। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य तय कीजिए, और लक्ष्य तय करके बिना आसक्ति के, बिना मोह के, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप साधन जुटाते हुए, मान लो आपको इंजीनियर बनना है, अब ये आपने तय कर लिया, तो इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी, 12th पास करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आईआईटी में जाना पड़ेगा, वहाँ से अच्छे नंबर प्राप्त करके फिर किसी अच्छी कंपनी में आपका होगा, और फिर अच्छी कंपनी में आप प्राप्त करेंगे तब आपका लक्ष्य होगा। और उस पर भी ये कहा है कि जब आप वहाँ सफलता प्राप्त कर लो तो वो सफलता प्राप्त का फल जो है समाज में बांट कर का ना, वो कर्म योग में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि दूसरा अध्याय का एक सार सिर्फ यह है कि अपना लक्ष्य तय करो, और लक्ष्य तय करके बुद्धि को एकदम फिर उस लक्ष्य की तरफ ही रख लो, फिर इधर उधर कोई करने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो